माता रानी की जय हो। आध्यात्मिक कथाएं चैनल की तरफ से आप सभी को चैत्र मास नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से चैत्र मास नवरात्रि का शुभ आरंभ हो रहा है और आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। माँ पार्वती भगवान शंकर की पत्नी है और उनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है, इसलिए उन्हें वृषभरूढ़ा भी कहते हैं। मान्यता है जो कोई भी श्रद्धा और विधि विधान से माता शैलपुत्री की पूजा करता है उसके सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उसे हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए आज की वीडियो में आप सुनेंगे माता शैलपुत्री की पूजा विधि, माता की कथा, माता का स्वरूप और माता को भोग किस वस्तु का लगाएं। तो आइए एक बार प्रेम से जयकारा लगाते श्रवण करते हैं माता की कथा का। तो एक बार प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। नवरात्रि की पहली देवी माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद ही शांत, सरल, सुशील और दया से भरा है। माँ के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभामान है। वह नंदी नामक बैल पर सवार होकर पूरे हिमालय पर विराजमान है। नंदी बैल को भगवान शिव की एक गढ़ माना जाता है। घोर तपस्या करने वाली माता शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षा करती हैं और वह रूप व दया की मूर्ति है। माता शैलपुत्री की पूजा करने वाले और नवरात्र के पहले दिन का व्रत करने वाले उपवासकों के जीवन में हर प्रकार के कष्ट दूर होकर और विपत्ति काल में माँ उनकी रक्षा करती हैं। वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद करती है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र है जो हमें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना में तांबे या मिट्टी के कलश में देवी दुर्गा का आवाहन किया जाता है। इस कलश को 9 दिन तक पूजा स्थल पर रखा जाता है। घट स्थापना के लिए गंगा जल, नारियल, लाल कपड़ा, मोली, रोली, चंदन, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, ताजे फल और फूल, बेल पत्रों की माला और एक थाली में साफ चावल की जरूरत होती है। माता शैलपुत्री की कथा। यह कहानी देवी सती और उनके पिता प्रजापति दक्ष के बीच एक तनावपूर्ण रिश्ते के बारे में है। प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया सिवाय अपनी बेटी सती और उनके पति भगवान शंकर को। इसके पीछे का कारण शायद प्रजापति दक्ष को भगवान शंकर से नाराजगी होना था। सती को इस यज्ञ के जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन भगवान शंकर ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि शायद उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया गया। सती अपने जिद पर अड़ी रहीं और अंततः भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। यज्ञ में सती के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गया। सती की मां को छोड़कर किसी ने उनसे प्यार से बात नहीं की, उल्टा उनका मजाक उड़ाया। यह कहानी सती के रूप में मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री से जुड़ी है। सती के पिता दक्ष द्वारा किए गए इस अपमान से सती बहुत आहत हुई। भगवान शंकर ने जब यह बात सुनी तो वो क्रोधित हो गए। दक्ष ने शंकर का अपमान किया। सती को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने खुद को अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। शंकर जी ने गुस्से में आकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती ने अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। वे हिमालय की बेटी थीं। उनका विवाह फिर से शंकर भगवान से हुआ। ऐसा माना जाता है कि सती का अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। उन्हें शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री का विवाह भी
भगवान शंकर से हुआ और वे पुनः उनकी पत्नी बन गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें, इस बारे में देवी भगवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। सुबह जल्दी उठकर साफ कपड़े पहनकर और माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके पूजा शुरू करें। नवरात्रि के पहले दिन भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं और साफ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध किया जाता है और फिर उस पर माँ दुर्गा की मूर्ति, तस्वीर और या फोटो स्थापित की जाए। पूरे परिवार के साथ विधि विधान से कलश की स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री के ध्यान मंत्र जप करें और नवरात्र के व्रत का संकल्प लें। माँ दुर्गा की पहली शक्ति माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा से सभी नदियाँ, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। माता को कुमकुम अर्पित करें और सफेद, पीले या लाल फूल चढ़ाएं। माता के सामने धूप और दीप जलाएं। साथ ही 5 देसी घी के दीपक भी जलाएं। इसके बाद माता शैलपुत्री की आरती उतारें। फिर माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। परिवार के साथ माता के जयकारे भी लगाएं। अंत में माता को भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। शाम के समय की पूजा में भी माता की आरती करें और मंत्र का जाप व ध्यान करें। शैलपुत्री को सफेद रंग के फूल, वस्त्र और सफेद रंग की मिठाई चढ़ाएं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माता से विनती करें और इन मंत्रों का जाप करते रहें। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हे प्रिय भक्तजनों, यह थी माता शैलपुत्री की कथा, पूजा विधि और माता का स्वरूप।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे इस चैनल पर दुर्गा सप्तशती का पाठ, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, माता रानी की प्रतिदिन सुनी जाने वाली कथा हमारे इस चैनल पर अपलोड है, तो आप उनको भी एक बार अवश्य ही सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।